मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के महलों में एक कोलाहल था। अशोक सम्राट बन चुके थे। युद्ध में उनका कोई सानी नहीं था। सेनाएं उनका नाम सुनते ही आत्मसमर्पण कर देती थीं। फिर एक दिन सम्राट ने कलिंग पर चढ़ाई का आदेश दिया। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था जिसने मौर्यों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अशोक को यह अपमान सहन नहीं हुआ। कलिंग युद्ध हुआ, एक भयानक रक्त रंजित संघर्ष। लाखों सैनिक मारे गए। युद्ध जीतने के बाद अशोक विजयी होकर लौटे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं थी। एक शाम वो युद्ध क्षेत्र में अकेले घूम रहे थे। चारों ओर बिखरी लाशें, रोती स्त्रियां, अनाथ बच्चे। ये दृश्य अशोक के हृदय को चीर गया। उसी समय एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त वहां पहुंचे। उन्होंने अशोक से कहा, सम्राट, आपने युद्ध जीता है, पर क्या आपने अपने अंतःकरण को भी जीता है? ये वाक्य अशोक के हृदय में चुभ गया। उस रात अशोक ने नींद नहीं ली। सुबह होते ही उन्होंने सभी राज पुरोहितों, मंत्रियों और भिक्षुओं को बुलाया। उन्होंने घोषणा की, अब से मेरी तलवार शांति का मार्ग प्रशस्त करेगी। मेरा साम्राज्य अब धर्म और अहिंसा से चलेगा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे पूरे देश में फैलाने का प्रण लिया। उन्होंने लंका, अफगानिस्तान, मिस्र तक बौद्ध भिक्षु भेजे। उन्होंने जगह जगह धर्मलेख खुदवाए, स्तंभों और गुफाओं में, जो आज भी मौजूद हैं। एक बार की बात है, एक गरीब किसान जिसे कर अधिक देना पड़ता था, वो अशोक के पास न्याय मांगने आया। अशोक ने तुरंत अपने वित्त मंत्री को बुलाया और कहा, मेरे लिए एक राजा वही है जो अपने प्रजा की पीड़ा को पहले अनुभव करे। अब से कोई कर ऐसा नहीं होगा जो किसी को भूखा छोड़े। उस दिन से लोगों ने कहना शुरू किया, धर्मचक्र सम्राट अब खड्ग नहीं, करुणा से राज करता है। समापन। सम्राट अशोक के राज्य में सड़कें बनी, वृक्ष लगाए गए, अस्पताल खोले गए। भारत का पहला कल्याणकारी राज्य अस्तित्व में आया। सम्राट अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने और जन कल्याण करने में होती है।